गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings. आजमगढ़ डीएम ने पोलिंग पार्टी डिस्पैच स्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत पोलिंग पार्टी डिस्पैच स्थल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने एफसीआई गोदाम बिलैसा में बनाए गए स्ट्रांग रूम एवं ईवीएम कमीशनिंग हॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम कमीशनिंग हॉल के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करे। उन्होंने कहा कि आरओ बिना हमारी अनुमति के ईवीएम कमीशनिंग को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यदि कहीं जाना हो तो मुझसे अनुमति लेकर ही जाएं। उन्होंने आए हुए इंजीनियरों को निर्देश दिए कि प्रत्येक चुनाव चिन्हों को तत्काल मशीन में फीड कर लें। जिलाधिकारी ने कहा कि वीवीपैट सीयू वीयू के स्लिप की फोटोग्राफ्स के बाद हमें भेजें। उन्होंने आरओ को निर्देश दिया कि ईवीएम मशीन से निकली हुई चेकलिस्ट की वीडियो बनाकर भेजें। जिलाधिकारी ने डीडीओ को निर्देश दिए कि पीछे खाली पड़ी जमीन पर निर्धारित दर तय करके सूक्ष्म जलपान हेतु 8 से 10 दुकानों को खुलवाएं। इस पर उप संचालक चकबंदी मधुसूदन दुबे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ डीएम अमृत त्रिपाठी ने चुनाव कार्य में लापरवाही पर 2 एसएसटी पर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के कार्यों के लिए तैनात अधिकारियों की लापरवाही और अनुपस्थित को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी सख्त हो गए हैं। 24 घंटे के बाद वे अनुपस्थित 2 एसएसटी प्रभारियों के जवाब न देने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार ज्योति निकेतन स्कूल में चल रहे प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। निर्देशित किया है कि अनुपस्थित कर्मचारी 24 घंटे के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो एफआईआर दर्ज कराते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि एसएसटी प्रभारी मेहनगर कैलाश नाथ राय गुरुवार को अनुपस्थित पाए गए थे, जिन्हें 24 घंटे के अंदर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी जवाब नहीं दिया, जिसके संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रथम पाली में 14 व द्वितीय पाली में 17 सहित कुल 31 पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय अनुपस्थित पाए गए। इसलिए नोडल अधिकारी कार्मिक सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। आजमगढ़ सपा कार्यालय पर समाजवादी अधिवक्ता सभा के बैनर तले सदर विधानसभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष विजय प्रताप यादव ने कहा कि अधिवक्ता वर्ग समाज का प्रहरी है। वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता वर्ग का उत्थान केवल सपा सरकार में ही हुआ है। उन्होंने कहा कि 9वीं बार दुर्गा प्रसाद यादव को सदर विधानसभा से जिताकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में दूसरी बार सपा सरकार बनाने का काम करना है, ताकि फिर से प्रदेश में अमन चैन कायम हो सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को सपा ने उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सड़कों का जाल बनाकर यूपी को विकास के पथ पर अग्रसित किया, लेकिन धर्म जात की नाम पर लोगों के बांटने वाली भाजपा ने सत्ता में आते ही सभी विकास कार्यों को ठप कर दिया। समाजवादी अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष रामदरस यादव ने कहा कि यूपी को विकास के शिखर पर पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव के हाथों में सत्ता की चाबी सौंपनी होगी।
पूर्व अध्यक्ष रणविजय यादव, जफर इकबाल सहित अधिवक्ताओं ने आह्वान किया कि 7 मार्च को साइकिल का बटन दबाकर वर्तमान सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करें। बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता सभा सदर के अध्यक्ष विजय प्रताप यादव व संचालन महासचिव उदय राज यादव ने किया। आजमगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने शहर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कोतवाली इंस्पेक्टर से अपराध रजिस्टर मंगाकर चुनाव को दृष्टिगत कितने अपराधियों पर कार्रवाई हुई और अपराध व समाज में अशांति फैलाने वालों पर किस तरह से नज़र रखी जा रही है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। साथ ही जिले में निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दिया। निर्वाचन अधिकारी के निरीक्षण का मुख्य मकसद चुनाव को ध्यान में रखते हुए अशांति फैलाने वालों पर नजर रखना था। जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि चुनाव के दौरान सभी लोग आपस में कोऑर्डिनेशन रखें। अधिकारियों को रूट चार्ट के साथ ईवीएम मास्टर ट्रेनर, ईवीएम इंजीनियर की सूची बनाने के निर्देश दिए गए, जिससे सभी लोग आपस में संपर्क में रहें। इसके साथ ही जिले के एसकेपी इंटर कॉलेज में बनाए जा रहे पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। पार्किंग स्थल का दरवाजा छोटा है, ऐसे में इस दरवाजे को तोड़कर इसे बड़ा करने का निर्देश दिया। आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में जिले की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जिले में अवैध शराब बनाने और बेचने वाले, गौ तस्करी करने वाले असंगठित गिरोह के कुल 21 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि इस मामले में 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार सभी आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस की टीम दबिश दे रही है। एसपी ने बताया कि जिले भर के थानों में अवैध शराब की तस्करी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। जियनपुर थाने में 3 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं बरदा थाने में गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्ता सुशीला देवी निवासी फतुही थाना बरदा सहित 8 अभियुक्त के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए संभावित जगहों पर लगातार दबिश दी जा रही है। अभियुक्ता सुशीला देवी निवासी फतुही थाना बरदा पूर्व से ही जिला कारागार में बंद है। इसी प्रकार जिले में गौ तस्करी करने वालों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। निजामाबाद थाने में 2 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन आरोपियों में अब्दुल्ला और सगीर हैं। जियनपुर थाने में रुस्तम और बादशाह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में समाज विरोधी क्रियाकलाप में राकेश मिश्रा, परमहंस उर्फ जंग बहादुर सिंह सहित 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं कंदरापुर थाने क्षेत्र में यूपी गिरोहबंद अधिनियम और समाज विरोधी अधिनियम में मोहम्मद साजिद और अरविंद राय पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगातार कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसके तहत आज जनपद में 6 केसेस रजिस्टर किए गए हैं गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, जिसमें कुल 21 अभियुक्त हैं। इन 21 अभियुक्तों में से 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 6 केसेस में थाना जियनपुर और थाना बरदा पे 2 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। ये 11 ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किए गए हैं जो पूर्व में शराब के कारोबार में संलिप्त रहे हैं। अवैध शराब से संबंधित 11 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से गौ तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध निजामाबाद, जियनपुर और अतरौलिया में 3 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। 8 अभियुक्त हैं, जिनमें से 6 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इसी प्रकार से चोरी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध थाना कंदरापुर में एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त हैं और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जितने भी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप हैं, इनमें शामिल लोग जो गैंग बना के अपराध करते हैं, इन सभी के विरुद्ध लगातार आजमगढ़ पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती रहेगी। इसके साथ साथ 14 एक गैंगस्टर एक्ट में अपराध से अर्जित इन लोगों के द्वारा जो संपत्ति है, उसका भी पता किया जा रहा है। उस संपत्ति को भी कुर्क कराया जाए। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जिले में चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस लाइन सभागार में सभी थाना अध्यक्षों व पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सभी थाना अध्यक्षों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में सतर्कता बरतें, जिससे कि आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराना हम सभी का कर्तव्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग क्षेत्र में भ्रमण करते रहें और अवांछित तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करें। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चुनाव के मद्देनजर सभी थानों की पुलिस ने चेकिंग अभियान को तेज कर दिया है। इसी का नतीजा रहा कि फूलपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ अंबारी चौराहे से एक युवक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि फूलपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के अंबारी चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक युवक
बाइक से आता दिखा। जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने चोरी की बाइक होने का खुलासा किया। पकड़ा गया बाइक चोर राहुल उर्फ वीरेंद्र क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले में एसपी के निर्देश पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महाराजगंज कोतवाली पुलिस ने 40 लीटर अवैध शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मुखबिर की सूचना के आधार पर महाराजगंज कोतवाली प्रभारी हिरेंद्र प्रताप सिंह ने क्षेत्र के वहद गांव के पास बंधा रोड मलहपुरवा ढाला से क्षेत्र के रहने वाले सुभाष साहनी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए कारोबारी के पास से पुलिस ने 40 लीटर कच्ची अवैध शराब को बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर घराने के युवा कलाकार स्वर्गीय पंडित प्रमोद कुमार मिश्र की मनाई गई 16वीं पुण्यतिथि। बता दें कि इस अवसर पर हरिहरपुर संगीत घराने से जुड़े कलाकारों के अलावा क्षेत्र व अन्य जनपदों से आए गायक कलाकारों ने स्वर्गीय प्रमोद कुमार मिश्र की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। वक्ताओं ने बताया कि स्वर्गीय प्रमोद कुमार मिश्र 26 फरवरी 2006 में सांस्कृतिक कार्यक्रम कर वापस घर लौट रहे थे कि इसी दौरान मार्ग दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इस युवा होनहार कलाकार को खोकर आज हरिहरपुर घराना अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। इस मौके पर श्रद्धांजलि देने वालों में पंडित राम प्रकाश मिश्रा छपरा, कमलेश मिश्रा पूर्व प्रधान हरिहरपुर, पंडित पंकज मिश्रा वाराणसी, पंडित त्रिपुरारी मिश्रा गोरखपुर, पंडित हनुमान मिश्रा दिल्ली एवं हरिहरपुर घराने के अजय मिश्रा, उदय मिश्रा, हृदय मिश्रा, राजेश रंजन, आदर्श कुमार मुख्य रूप से शामिल रहे। आज हम लोग स्वर्गीय पंडित प्रमोद कुमार मिश्र की 16वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। 26 फरवरी सन 2006 में हमारे पंडित प्रमोद कुमार मिश्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम करके आ रहे थे, वाहन दुर्घटना में इनका एक्सीडेंट हो गया। आज हरिहरपुर घराना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस युवा कलाकार को खोकर हम लोग उनको नमन करते हैं। एक पूर्वांचल के शेर थे और लोकगीत, आकाशवाणी, दूरदर्शन कई महोत्सव में काम करते थे। ये हम लोग का दुर्भाग्य समझिए हरिहरपुर का कि इनका एक्सीडेंट 5 बजे भोर में 26 फरवरी 2006 को हुआ। आजमगढ़ जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मेहंदी लगाकर महिलाओं व अन्य लोगों को किया गया जागरूक, बांटे गए निमंत्रण पत्र। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के निर्देश पर आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जनपद में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के अनुरोध पर जनपद के समस्त निजी माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के छात्राओं एवं अध्यापकों तथा स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा गांव-गांव जाकर महिला मतदाताओं एवं आम जन को मतदान एवं मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में मतदाता जागरूकता हेतु सनशाइन स्कूल अवाड़ी हरैया छठियां द्वारा विधानसभा गोपालपुर के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल सिकंदरपुर आइमा गोपालपुर बूथ पर चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत 65 महिलाओं को मेहंदी लगाकर मतदान हेतु जागरूक किया गया तथा मतदान हेतु 78 निमंत्रण पत्र बांटे गए। ईशान पब्लिक स्कूल रोहुआ मुस्तफाबाद द्वारा विधानसभा लालगंज के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय तम्मरपुर बूथ पर चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत 58 महिलाओं को मेहंदी लगाकर मतदान हेतु जागरूक किया गया तथा मतदान हेतु 137 निमंत्रण पत्र बांटे गए। फातिमा हिंद बालिका इंटर कॉलेज माहुल द्वारा विधानसभा फूलपुर पवई के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर कथतकान बूथ पर चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत 52 महिलाओं को मेहंदी लगाकर मतदान हेतु जागरूक किया गया तो मतदान हेतु 113 निमंत्रण पत्र बांटे गए। सर्वोदय पब्लिक इंटर कॉलेज हरबंसपुर द्वारा विधानसभा सदर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय डुगडुआ बूथ पर चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत 72 महिलाओं को मेहंदी लगाकर मतदान हेतु जागरूक किया गया तो मतदान हेतु 142 निमंत्रण पत्र बांटे गए। कृष्णा पब्लिक स्कूल बरदा द्वारा प्राथमिक विद्यालय हरई रामपुर बूथ पर चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत 40 महिलाओं को मेहंदी लगाकर मतदान हेतु जागरूक किया गया तब मतदान हेतु 65 निमंत्रण पत्र बांटे गए। आरएस कॉन्वेंट स्कूल अतरौलिया द्वारा विधानसभा अतरौलिया के बूथ संख्या 249 परमेश्वरपुर नरियाव पर चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत 100 महिलाओं को मेहंदी लगाकर मतदान हेतु जागरूक किया गया। मतदान हेतु 200 निमंत्रण पत्र बांटे गए। एमपी मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल अतरौलिया द्वारा विधानसभा अतरौलिया के अंतर्गत चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत 75 महिलाओं को मेहंदी लगाकर मतदान हेतु जागरूक किया गया तब मतदान हेतु 115 निमंत्रण पत्र बांटे गए। रफ़ी मेमोरियल स्कूल माहुल द्वारा विधानसभा फूलपुर पवई के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मझौरा बूथ पर चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत 30 महिलाओं को मेहंदी लगाकर मतदान हेतु जागरूक किया गया तब मतदान हेतु 45 निमंत्रण पत्र बांटे गए। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। Audio Jungle.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। उड़नदस्ता टीम को मिली बड़ी कामयाबी। NH 233 सैयद मलिकपुर देवगांव बाईपास पर पिकअप से 1 लाख रुपए नकदी बरामद। SP आजमगढ़ अनुराग आर्य के कुशल निर्देशन और CO लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी तथा प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे के कुशल नेतृत्व में आज शनिवार को उड़नदस्ता FST 4 मजिस्ट्रेट की टीम को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उपरोक्त टीम ने नेशनल हाईवे 233 सैयद मलिकपुर देवगांव बाईपास पर पावर हाउस के समीप चेकिंग के दौरान 1 लाख रुपए नकदी बरामद किए। तात्कालिक तौर पर नकदी के संबंध में आवश्यक प्रमाण न दिखा पाने पर मिले रुपयों को सीज करके ट्रेजरी में जमा करा दिया गया। इस मौके पर उड़नदस्ता टीम में FST 4 मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता, हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी, महिला कांस्टेबल बीनू सिंह, महिला कांस्टेबल शीला यादव तथा सहायक राधे श्याम राम उपस्थित रहे। बसपा प्रत्याशी आजाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आजाद ने कार्यकर्ताओं के साथ गोड़ाहरा में किया रोड शो। भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही लालगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशी अपनी ताकत का प्रदर्शन करना आरंभ कर चुके हैं। इसी क्रम में लालगंज के बसपा विधायक आजाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आजाद ने कार्यकर्ताओं के साथ गोड़ाहरा में जनसंपर्क किया और रोड शो निकाला गया। इस मौके पर उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्साहित बसपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार विधायक पप्पू आजाद की जीत तय है, केवल औपचारिकता ही शेष है। कार्यकर्ताओं के उत्साह से प्रसन्न पप्पू आजाद ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज बसपा के राज में ही संभव है। प्रदेश और क्षेत्र का विकास केवल बहन मायावती जी ही कर सकती हैं, इसलिए बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए आप लोग बूथ बूथ, गांव-गांव और क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क करते रहें तथा बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने तक चुप न बैठें। इस मौके पर उनके साथ सोनू तिवारी, विद्युत प्रकाश चौरसिया तथा संगठन के विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। लालगंज तथा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आप कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क करते हुए कहा, प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था होगी बहाल। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। लगातार बैठक, चौपाल तथा जनसंपर्क का कार्यक्रम क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है ताकि मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। इसी क्रम में लालगंज तथा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हरिराम के साथ कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया तथा लोगों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनी तो नाली, बिजली, सड़क की जो समस्याएं हैं उसे शीघ्र दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और बेरोजगारी तथा किसानों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लालगंज का विकास सालों से रुका हुआ है। तमाम पार्टियों की सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन क्षेत्र के तमाम विधायक चुने जाने के बाद भी अभी तक कोई जमीनी समस्या समाप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर जनमानस ने इस बार आम आदमी पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया तो लालगंज का विकास उनका प्रथम लक्ष्य होगा तथा जन समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। एक प्रश्न के उत्तर में कि वह प्रत्याशियों की भीड़ में स्वयं को कहां पाते हैं, इस पर उन्होंने तपाक से उत्तर दिया कि वो अपने को नंबर 1 पर पाते हैं। हमारी पार्टी का लक्ष्य नहीं, गारंटी है। 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिजली बिल माफ, किसानों के कर्ज माफ, किसानों को मुफ्त में बिजली, उनके अनाज और गन्ने का भुगतान 24 घंटे के अंदर। हमारी सरकार आएगी तो 25% टोटल बजट का 25% शिक्षा पे खर्च करेगी और हर महिला को 1000 रुपया महीना महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 10 लाख नौकरियाँ हर साल दी जाएगी नौयुवकों को। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 5000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। डॉक्टर, यहाँ पे और पार्टियों का भी घमासान चल रहा है, तो आप कहाँ पे पा रहे हैं अपने आप को? हम पहले नंबर पे पा रहे हैं अपने आप को। लालगंज में भाजपा ने त्रिदेव सम्मेलन कार्यक्रम किया आयोजित। मुख्य अतिथि सुरेश राणा ने कहा, हर कार्यकर्ता परमेश्वर स्वरूप।
लालगंज के शगुन मैरिज हॉल में भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि यहाँ उपस्थित हजारों कार्यकर्ता परमेश्वर स्वरूप हैं। कार्यकर्ताओं को त्रिदेव मानते हुए उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने लालगंज की प्रत्याशी नीलम सोनकर को विजय श्री के लिए कमर कस लेने का कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया। उन्होंने पुष्प गुच्छ देकर नीलम सोनकर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बूथ पर वोट बढ़ाने की जानकारी केवल कार्यकर्ता ही जानते हैं। कार्यकर्ता बहुत भोले होते हैं, श्रेय नेता को देते हैं, काम खुद करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, परिवार भाव है। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं ने 2014 में नारा दे दिया कि अब की बार मोदी सरकार, तो उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। यह कार्यकर्ताओं की ताकत ही है, जो सामान्य ताकत नहीं है, यह त्रिदेव की ताकत है। भाजपा के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की ताकत है। उन्होंने 7 मार्च को होने वाले मतदान में सबसे अधिक वोटों से भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर को विजयी बनाने की अपील की। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद तथा लालगंज की भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रेमनाथ सिंह, अजय जी, विनोद राय, रामनयन सिंह, योगेंद्र राय, संचिता चौहान, ओम प्रकाश सिंह, खजान दास, भास्कर जी, कौशल शर्मा, सुनील प्रवासी, नीलम सिंह, चंद्रवंशी, रजनीकांत त्रिपाठी, सौरभ सिंह, राजेश सिंह, सूरज श्रीवास्तव, दिनेश सिंह, रजनीश जायसवाल, संजय जायसवाल, राज यादव, संतोष चौबे, ब्रिजेश राय, आदित्य राय, पंकज राय, विशाल राय सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विधानसभा प्रभारी लालगंज माहेश्वरी कांत पांडे ने किया। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise.